नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ₹2 कमोडिटी कॉइन सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी कॉइन। ये कॉइन मैंने इसलिए चुना है कि ये दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे और उनमें बहुत सारे लोगों की दुविधा है कि वो एक सिक्का लेकर जाते हैं तो उसकी कुछ कीमत नहीं मिलती है। तो आपको ये कीमत क्यों नहीं मिलती है, कौन से सिक्के ये अलग कैसे है और कौन से सिक्के की कीमत ज़्यादा है, कौन से सिक्के की कीमत कम है। हालांकि ये दो सिक्के जारी किए गए थे, मतलब दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का है वो 1996 में जारी किया गया था और दूसरा जो सिक्का है वो 1997 में जारी किया गया था। 1996 में जो सिक्का जारी किया गया था वो गलती से जारी किया गया था और उसकी जो मिंटिंग है बाद में रुकवा दी गई थी। तो बहुत कम मात्रा में ये सिक्के जारी किए गए थे और इसलिए 1996 का जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। और जो 1997 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमन है और उनकी ज़्यादा कीमत नहीं है। इन दोनों के सिक्के के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहले जानते हैं 1997 में जो कॉमन कॉइन जो जारी किया गया था उसके बारे में। ये सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए थे जिसका वजन था 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 गोलाकार कोना वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है। उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले बाजू में लेफ्ट साइड में गोलाकार अक्षरों में सुभाष चंद्र बोस जन्मशती हिंदी में और राइट साइड में सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में सुभाष चंद्र बोस जी की इमेज है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। तो जो सिक्के 1997 में जारी किए गए थे, ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹10 से ₹70। बॉम्बे और नोएडा मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹25 से ₹150। और हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹50 से ₹300। तो आप जान गए होंगे कि 1997 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो इतने रेयर और वैल्यूएबल नहीं हैं। अब जानते हैं जो 1996 में जो सिक्के जारी किए गए थे उसके बारे में। तो ये सिक्के जो 1996 में जारी किए गए थे वो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे। उनका वजन था 6 ग्राम, साइज थी 26 mm और शेप था 11 गोलाकार कोनों वाला। और इनकी फ्रंट साइड और बैक साइड में सेम ही डिज़ाइन है, सेम ही इमेज है और ये सिक्के बिल्कुल सेम दिखते हैं। सिर्फ जो मिंटिंग ईयर है उसमें फ़र्क है। पहले सिक्के में 1996 है और दूसरे सिक्के में 1997 है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 1996 वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो जानते हैं 1996 में जो सिक्का जारी किया गया था उसकी वर्तमान कीमत क्या है। 1996 में ये सिक्का जो जारी किया गया था वो सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। सिर्फ एक मिनट में ये सिक्का जारी किया गया था, जो कलकत्ता मिंट है उसने जारी किया गया था, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹2500 से ₹9000, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। ये सिक्का और भी ज़्यादा भाव में बिकता हुआ देखा गया है। जैसे कि जो कलेक्टर रहते हैं या सिक्का बाय करने वाले होते हैं, उनकी जो गरज है, उनके कलेक्शन में अगर वो सिक्का नहीं है और उनकी नीड है तो वो ज़्यादा पैसे देकर भी ये सिक्का खरीद लेते हैं। तो मैंने जो कीमत बताई है वो जो एग्जीबिशन में बेचे जाते हैं उसके हिसाब से बताइए। अगर किसी कलेक्टर को ये सिक्का चाहिए तो वो आपको ज़्यादा पैसे भी दे सकता है। तो और आपकी जो सिक्के की कीमत है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थी जानकारी इस ₹2 कमोडिटी कॉइन सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी यानी सुभाष चंद्र बोस जन्मशती सिक्के के बारे में। जो तो आप जान गए होंगे कि 1996 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो अगर आपको ये सिक्का बेचने जाते हैं तो आप ये ज़रूर देख लें कि उसका मिंटिंग ईयर 1996 है। अगर आप 1997 का सुभाष चंद्र वाला सिक्का लेकर जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, आप उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। तो आप ये देख ले, सिर्फ आप ये मत देखिए कि सुभाष चंद्र वाला बोस वाला सिक्का मेरे पास है तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। आपको मिंटिंग मार्क, मिंटिंग ईयर सब देखना पड़ेगा। अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो मैंने मिंटिंग मार्क, मिंटिंग ईयर के ऊपर अलग सी वीडियो बनाई है,
आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं कि कौन से मिंट के सिक्के, कौन से ईयर के सिक्के, कौन से मिंट मार्क के सिक्के कैसे कैसे होते हैं, कि बॉम्बे मिंट का क्या क्या जो मिंट मार्क होता है, कलकत्ता का कौन सा होता है, नोएडा का कौन सा होता है, हैदराबाद वाला कौन सा होता है। तो अलग अलग मिंट है, उसके अलग अलग जो मिंट मार्क है उसके बारे में आप पहले जान ले। और मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क ये सबसे ज़रूरी बात है अगर आप सिक्का बेचने जाते हैं तो, क्योंकि एक ही सिक्का अलग अलग मिंटिंग से बाहर आता है, अलग अलग मिंट के होते हैं। उनमें से कौन से मिंट का सिक्का ज़्यादा वैल्यूएबल है वो आपको ढूंढना चाहिए और उसको ही एग्जीबिशन में लेकर जाना चाहिए, तभी आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। अगर आप पूरी जानकारी उस सिक्के के बारे में नहीं रखते हैं, आप सीधा सिक्का उठाते और लेके जाते हैं एग्जीबिशन में या किसी और के पास, तो उसके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो कलेक्टर पहले देखेगा कि ये वो मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क पहले देखेगा। अगर उसके मिंटिंग मार्क के हिसाब से आपका सिक्का नहीं रहा तो वो उसे नहीं खरीदेगा। तो ये आप पहली बार ध्यान में रख लें। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के बारे में मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान की कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट्स की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।